अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर गोइंग टू अनलॉक सेल्स सक्सेस। आज की मेरी वीडियो पार्ट 3 और लास्ट सीरीज़ है सेल्स ऑब्जेक्शंस के बारे में, जिसमें हम मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन को डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो लाज़मी देखें, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इट्स टू एक्सपेंसिव और इसके अलावा लेट मी थिंक अबाउट इट। ये 2 मोस्ट कॉमन से सजेशंस तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रिमेनिंग को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो मेरे मुताबिक मोस्ट कॉमन थर्ड पे जो सेल्स ऑब्जेक्शंस सुनने को मिलता है वो ये है कि आई टॉक टू माय बॉस और आई टॉक टू माय माय पार्टनर। सो कीप दैट इन माइंड व्हेनेवर you find a person who has no authority, you will find a no from him. So as a salesperson, एक्सप्लेनेशन आपकी ज़िम्मेदारी है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन आपकी ज़िम्मेदारी है, कमर्शियली एक्सप्लेन करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है और राइट पर्सन को फाइंड आउट करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ सेल्स कॉल और अगर आपको ये जुमला सुनने को मिलता है, तो कोशिश करें कि उससे बोलें कि भाई आप अपने बॉस का नंबर मुझसे शेयर कर लें। क्या हम कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं? क्या हम कोई जॉइंट मीटिंग कर सकते हैं? कोशिश करें कि जॉइंट मीटिंग का वर्ड यूज़ करें, कॉन्फ्रेंस कॉल का वर्ड यूज़ करें कि कहीं उसको उसको ये महसूस ना हो कि यार ये मुझे कटा रहा है या ये जो है मुझे बायपास कर रहा है। उसको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप उसको आप उसको उससे ट्रस्ट उससे बिल्ड करें और इससे बोलिए कि भाई हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं, जॉइंट मीटिंग कर लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो भी आपके इश्यूज़ है कि ताकि फिर हम उसको फर्दर इलैबोरेट करके इसको कैंसल आउट कर सकें, उन उन इश्यूज़ को कैंसल आउट कर सकें। अनदर मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन कि वी आर वर्किंग विद समवन एल्स और वी आर वर्किंग विद वन ऑफ योर कंपेटिटर। तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ख़ास तौर पे कंपेटिटर पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड इज़ नाउ बिकम अ ग्लोबल विलेज। नो वन नोज़ कि आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, कल आप शायद हो सकता है उसी कंपनी में काम करें और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि कभी-कभी आप अपने कंपेटिटर के पास जाके काम करना शुरू कर देते हैं। तो कीप दैट इन माइंड कि आप कभी भी अपने कंपेटिटर्स की बुराई ना करें। गॉड नोज़ कि आप हो सकता है आप उसी के पास जाके काम करें, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो आप फीचर्स, बेनिफिट और एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करें अपनी अपनी प्रोडक्ट की। हो सकता है आपका कंपेटिटर कोई ना कोई गैप दे रहा हो, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, डिस्कस करें क्लाइंट के साथ। क्या हो सकता है आप उसको डेमोज़ दे सकें, कोई आप उसको जो है वो ट्रेनिंग ऑफ़र कर सकें, कोई बेनिफिट दे सकें, कोई पेमेंट प्लान दे सकें, कोई आप उसको कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लान दे सकें या एक्सटेंडेड वारंटी दे सकें या कुछ ट्रेनिंग दे सकें। तो हो सकता है उस गैप को फ़िल कर सकें। तो कोशिश करें कि उस गैप को फ़िल करें, रादर देन ये कि आप अपनी बंदूकें जो हैं वो कंपैरेटर के ऊपर रख के सारी चला दें। ये बिल्कुल हरगिज़ ना करें। और लास्टली जो मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है कि वी हैव नो बजट, वी हैव आउट ऑफ बजट और वी हैव लेस बजट। दैट मीन्स कि क्लाइंट आप आपके प्रोडक्ट लेना चाहता है बट उसको कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा। तो आप उस क्लाइंट को हेल्प आउट करें, रादर देन ये कि आप उसको सुनें और अपना बैग बैग पैक करें और फिर निकल जाएँ। आप उसको हेल्प आउट करें। आप उसको हो सकता है आप उसको कोई पेमेंट प्लान ऑफ़र कर सकें, हो सकता है आप उसको कोई फाइनेंसिंग ऑफ़र कर सकें, हो सकता है आप थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग ऑफ़र कर सकें उसको और अपनी प्रोडक्ट उसको सेल कर सकें और वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके कुछ बेनिफिट एडवांटेजेस ले सके। तो इस ब्रिज को फ़िल करना ही आपका काम है। मेन काम आपका आपको क्लाइंट को और अपने कंपनी के दरमियान एज़ अ ब्रिज के तौर पे काम करता है एज़ अ सेल्स पर्सन। लास्ट में मैं आपको बस यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस, दे रिक्वायर्ड क्लैरिटी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो सीरीज़ जो कि सेल्स ऑब्जेक्शंस के बारे में थी, अच्छी लगी होगी। इसको लाज़मी शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।